दिन का रात से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। मेरा जो आपको मैसेज था उसको सयाको सबाक के बगैर आपने मीडिया को फीड किया है। दिस इज आउटरेजियस। आप लोग इतने मीडिया हंगरी हैं, इतनी आपको अटेंशन चाहिए, इतना रोना धोना मचाया हुआ है कि आप मेरे मैसेज लीक कर रहे हैं मीडिया को। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली कूचे मोहल्ले कस्बे इंशाल्लाह शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे और फिर उठा के लोगों को इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन का रात से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। अ वंडरफुल पॉलिटिकल वीकेंड, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो वीकेंड गुजरा है इसमें सियासी एक्टिविटी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नहीं बल्कि अपोजिशन और अपोजिशन के दरमियान थी। टू बी वेरी प्रिसाइज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही उलझी हुई नजर आई। ऐलान किया गया था कि एक ज़बरदस्त किस्म की सियासी तहरीक चलाई जाएगी जो अपने पीक पर पहुंचेगी 5 अगस्त को। और उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम और खुफिया प्लान जो है वो तरतीब दिया था। किसी के इल्म में नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। लाहौर का सफ़र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने, तमाम पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस एक विज़िट ने बहुत सारे सवालात छोड़े हैं और वो सवालात कोई और नहीं, हुकूमत नहीं, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है कि एग्जैक्टली मनसूबा है क्या। ये 90 दिन का मामला कहाँ से आया, जब इमरान खान की तरफ से ये वाज़ेह अहकामात थे कि 5 अगस्त को पीक पर ले जाना है अपनी एहतजाजी तहरीक को। बहुत सारे लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आलिया हमज़ा साहिबा की एब्सेंस के ऊपर बात हो रही है और उन्हें ख़ुद एक अपना इब्तदाई रद्द अमल दिया है, लेकिन लगता यह है कि उसके बाद सीज़ फायर हो गया है पार्टी में। इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए और सेनेट के इंतखाबात और गंडापुर साहब की हुकूमत, उसका मुस्तकबिल, इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख वक्कास अकरम, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। थैंक यू सो मच शेख साहब। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है कि आप लोग ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात आप हैं और तमाम सूबों में आपकी प्रेजेंस मौजूद है। लाहौर का सफ़र किया, लाहौर के सफ़र में आप लोग बहुत सारे लोग इस बात पर हैरान हुए कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस के लिए गए। आपका सवाल क्या है कि मुझे तो आपके सवाल की नौयत समझ नहीं आई। सवाल की नौयत ये है कि बहुत सारे के तहरीक इंसाफ में बात ये चल रही थी कि आप लोग लाहौर पहुंचेंगे, पंजाब असम्बली के गेट पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद होगी और वहाँ पर एक बड़ा शो लगेगा, मीडिया से खिताब होंगे, आपके वर्कर्स इकट्ठे होंगे। ईसा नकवी साहब, मुझे आप ये बताना पसंद करेंगे भी पार्टी हमारी है, प्लान हमने बनाया वहाँ जाने का, MNAs MPs हम लेके गए। ये जो प्लान आप मुझसे शेयर कर रहे हैं, ये कौन से मौसूफ ने दिया आपको, मुझे को बताना पसंद करेंगे? शेख साहब, मुझे ये कोई खबरें नहीं दे रहा, ये तो आपके अपने सोशल मीडिया के लोग हैं, वो ये तनकीद कर रहे हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये प्लान किस किस्म का था कि आप लोग गए और लाहौर में कुछ जिस किस्म का इवेंट शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं था। दूसरा उनका सवाल ये है और बड़ा अहम है कि 5 अगस्त की जब बात हो गई थी तो 90 दिन का क्या मतलब है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये 90 दिन कहाँ से आए? ये वो सवाल है जो आलिया हमजा खुद भी उठा रही। पार्टी की एक चेन ऑफ कमांड है और पार्टी वहाँ बैठ के जो लाए अमल तय करती है, फिर इस लाए अमल पे आपको पता है कि हलीमा खान साहबा ने भी इत्मीनान का इजहार किया था। फिर ये जो प्लान था पार्लिमानी पार्टी का लाहौर में होल्ड करने का, इसको इमरान खान साहब के नॉलेज में भी दिया गया था। फिर अयाम मुहर्रम के एहतराम में इसको रोका गया था। एतराज़ ये होता है ईसा कि MNAs MPs कहाँ हैं, क्योंकि वो बेचारे हर दफ़ा वही मोबिलाइजेशन में आगे होते हैं, मगर हमारे बच्चे, हमारे वर्कर्स जो हैं ये सवाल करते हैं। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये प्लान मुहर्रम से पहले बना था क्योंकि 5 अगस्त की डेडलाइन या 5 अगस्त का तज़किरा जो है वो 10 मुहर्रम के बाद आया है, लिहाजा आप ये कह रहे हैं ये तो पहले से प्लान था जो मुहर्रम से पहले, जी ये मुहर्रम से पहले बना ये प्रोग्राम। सही, ये मुहर्रम से पहले का प्लान बना हुआ है और इसके हवाले से पहले बात भी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि रीमा बाजी ने भी कहा कि जी जो पार्टी ने प्लान बनाया है हम उस पे, आपने उस हवाले से उन्होंने बात की थी, कोई बात नहीं।
प्लान बना, अयाम मुहर्रम के एहतराम में उसको 12 तारीख रखी गई। तो वो जो एतराज़ था कि एमएनए एमपीए कहीं नहीं होते, उसलिए ये इंश्योर किया गया था कि इसमें अपने वोटर को या वर्कर को तकलीफ न दी जाए, तंजीम को तकलीफ न दी जाए, सिर्फ एमएनएज एमपीए नजर आए। और उनको भी कहा गया कि आप भी जब अपनी गाड़ियों में आए तो अपने इलाकों से अपने वर्कर्स को मत लेके आए, आप खुद आए, आपकी शक्लें नजर आए, आपकी गाड़ियों के ऊपर झंडे नजर आए, और आप लोग जो है पूरा जीटी रोड से जाएं। अगर सिर्फ वहाँ पार्लिमानी पार्टी पे ही जाना होता तो जीटी रोड से ना जाते, मोटरवे से चले जाते। बट वी मेड इट अ पॉइंट कि हम बिल्कुल जीटी रोड में से होके अवाम के अंदर से वहाँ पे जाएं और पार्लिमानी पार्टी का इवेंट करें। उसके बाद बस दैट वाज द इवेंट, और उसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद वापस आ जाएं। दैट्स व्हाट वाज डिसाइडेड। कहीं पे एहतजाज का या कहीं पे रुक के कोई इस तरह का जलसे का तो प्लान में था ही नहीं। हमारे अपने बच्चे हैं, अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, उनका हक है। बट दैट डजंट मीन कि वो जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक, क्योंकि प्लान पहले बन चुका था। और जो वर्कर के लिए और जो वोटर के लिए सेफ समझा पार्टी ने वो किया, और एमएनएज और एमपीएस को आगे किया। 9 मई के बाद पहली दफा पंजाब के दिल, लाहौर के दिल माल रोड के अंदर इमरान खान के काफिले, इमरान खान का नाम लेते हुए उसके नुमाइंदे पूरा लाहौर, पूरा जीटी रोड क्रॉस करके गए। इट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल एक्टिविटी। मामला उनकी एक्सपेक्टेशन, तवक्कुआत से बढ़कर उनकी हैरानी का है। वो असल में शशदर इस बात पर हैं कि पंजाब हुकूमत जो इससे पहले कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ती थी आपको रोकने के लिए। कंटेनर लगाए जाते थे, आपके लोग उठा लिए जाते थे, पुलिस रास्ते में मौजूद होती थी, लाठीचार्ज भी हो जाता था, आंसू गैस भी चल जाती थी, इंटरनेट बंद हो जाता था, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो जाती थी। वो ये हैरान है कि आप लोगों को हैसल फ्री एक्सेस कैसे मिला, क्या वो, और फिर सवाल उसमें वो ये उठा रहे हैं कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पंजाब हुकूमत के साथ कि हम आएंगे, हम यहाँ से गुजर के हम फलां जगह पर जाएंगे, ना आप हमें तंग करें ना हम आपको तंग करेंगे। क्या ऐसा ही है? नहीं, इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग की तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मगर मेरे इल्म में ये ज़रूर है कि जब चीफ मिनिस्टर किसी दूसरे सूबे में जाते हैं तो उनका प्लान उस सूबे की सिक्योरिटी के साथ शेयर किया जाता है। ऐसे ही जब प्राइम मिनिस्टर या पंजाब का चीफ मिनिस्टर या सिंध का चीफ मिनिस्टर केपी आते हैं तो उनका प्लान शेयर किया जाता है। ठीक हो गया। उस प्लान के मुताबिक हम पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग करने जा रहे थे। सही। एमएनएज और एमपीएस थे, आम वर्कर शामिल नहीं थे। कोई जलसा हम करने नहीं जा रहे थे। और जब उनको फॉर्मली इन्फॉर्म किया गया था, इन राइटिंग इन्फॉर्म किया गया था सीएम की तरफ से कि जी मैं अपनी पार्टी की, पार्लिमानी पार्टी के इवेंट के लिए वहां पे आ रहा हूँ, इसमें उनके पास क्या कानूनी या वो जवाब था। और दूसरी बात है, वो बेवकूफ थोड़ी है, वहां वो हमें रोकते तो सही, रोकते तो ये इवेंट जितना इम्पैक्ट हमने लिया है ये उससे बड़ा इवेंट लेता। अगर उन्होंने नहीं रोका तो उन्होंने अपनी उसके लिए नहीं रोका कि वो इवेंट इतना बड़ा हो जाए कि जिससे उनके लिए मुसीबत हो। और हमने तंजीम को इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया, पार्टी ने, जिन्होंने ये लाएअमल तय किया था कि जो पहला फेज है, या देखें ना, आज से लेके 5 अगस्त तक सैकड़ों इवेंट करने हैं हर सूबे ने। तो ये एक पहला इवेंट था जिसमें कायदीन यानी कि एमएनएज एमपीएस जो लोकल लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ही आगे आना था, अकेले आगे आना था। स्पिरिट थी कि एमएनए एमपीए कितने हो, ऑन रोड हो, खुद जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, वर्कर को और वोटर को साथ नहीं लेके जा रहे। सही। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चंबे वाली बात है। रोक किस बात पे उन्हें रोकना था? सारे बंदे जमानतों पे थे, हर आदमी के पास अपनी जमानत थी, वो मेंबरान कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, रोक के उन्होंने अपने गले रौला ही डालना था। आपने सुना नहीं था कि वो बचर साहब ने क्या कहा था कि जहां हमें रोकेंगे वहीं हम धरना दे देंगे। सही। जिस वक्त रास्ते में थे, आप लोगों के मीडिया ने कवर किया उसको। हाँ, लेकिन तो वो अगर रोकते तो उनको पता लग जाता कि साथ में वो राजा साहब का भी स्टेटमेंट चला था कि जहां रोकेंगे हम वहां रुक जाएंगे, हम नहीं जाएंगे उससे आगे। तो उसके ऊपर भी आपके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारा स्टाइल नहीं है, हमें तो हुकूमत को रेजिस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो पार्टी, जो इमरान खान साहब ने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है ना इस काम की, वो उसको प्लान करते हैं और वो कर रहे हैं। अगर इस तरीके से हम 5000 आदमियों की डिफरेंट राय है और 5000 आदमियों की राय देखते हुए कोई फैसला करेंगे तो ईसा नकवी साहब फिर तो कुछ भी नहीं होएगा ना। सही। और ये जो एतराज कि ये वेन्यू जो है उसके ऊपर आपके अपने बहुत सारे अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये वेन्यू शायद मुनासिब नहीं था, आप लोगों को मिर्ज़ा अफरीदी साहब का मेहमान बनने के बजाय आप लोगों को अपनी तंजीम का मेहमान बनना चाहिए था, उनको मौका देना चाहिए था।
आप अजीब बादशाहों वाली बात करते हैं। मिर्जा अफरीदी आपकी पार्टी का डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहा है, आपकी पार्टी का हिस्सा है। तो आप क्या समझते हैं कि लाहौर तंजीम में से मैं देखें हमारे इंटरनल मामलात हैं, मैं वो टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा लोगों को होस्ट करना, अगर हमें कोई भी दावत देता तंजीम में से, तंजीम का जो सबसे बड़ा ओहदेदार था लाहौर का, वो लाहौर का प्रेसिडेंट था, वो हमारे साथ यहाँ से गया, शेख इम्तियाज सही। MP है सिटिंग, वो चीफ मिनिस्टर के साथ गया, वो ले जाते। बाकी तंजीम में कोई है, अगर वो दावत देता और वो अरेंजमेंट्स कर लेता तो वो रख लेता, इसमें क्या फर्क पड़ता आलिया है? कोई आलिया भी हमजा बुला साहिबा लेता। के साथ जो आपकी कन्वर्सेशन लीक हुई मीडिया पर और सोशल मीडिया के ऊपर, वो जिस तरीके से आई, वो कन्वर्सेशन आप ओन करते हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो ओरिजिनली आपकी आवाज़ है और आपकी और उनके दरमियान ही गुफ्तगू है। हाँ, वो मेरी आवाज़ है और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड कि ऐसी चीज़ें लीक होती हैं, नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी के इंटरनल डिस्कशंस होती हैं और डिस्कशन में बहुत कुछ होता है, वो सैड। बट उन्होंने जो सवाल उठाया है कि वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किस लाएअमल का कल या आज ऐलान हुआ है, तहरीक कहाँ से और देखें, कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में इमरान 90 खान दिन का साहब प्लान का कहाँ हुक्म से है। आया? इमरान देखें, पार्टी में ना, मैं अगेन कहूँगा, एक चेन ऑफ कमांड है और वो उसको इमरान खान साहब से नीचे आती है। इमरान खान साहब का वाज़ेह हुक्म है, वाज़ेह हुक्म है। ये जो बार बार कहते हैं ना खान साहब के अहकामात के ऊपर अमल, तो ज़रा सारे अहकामात देख लें कि पार्टी के इंटरनल मामलात को कोई भी पब्लिक फोरम पे नहीं लेके आएगा। ये भी खान साहब ने 1.5 महीना पहले अपने ट्वीट में, मैसेज में ये सारी पार्टी को हुक्म दिया था कि किसी भी कीमत पे आप अपने मामलात जो हैं वो नहीं पब्लिक फोरम्स पे डिस्कस करेंगे। इंटरनल मामलात आप इंटरनली उसको डील करें। तो मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ और मैं अंडर दैट इंस्ट्रक्शन हूँ अपने कायद की। तो मैं अब आपके साथ टीवी पे बैठ के मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं और अपनी पार्टी दे मतलब मैं थोड़े नाल रोने धोने करना शुरू कर दिया। दैट इज सो सैड, सो आई वोंट डू इट। ईसा शी इज लाइक अ सिस्टर और शी इज पार्टी, शी इज द चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब। बंदे आपस में लगे रहते हैं, पार्टी इसी को कहते हैं। इट वाज सैड कि इट वाज लीक। ठीक है, वो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन थी। सियाको सबाक के बगैर जब चीजें आती हैं तो वो गलतफहमियां क्रिएट करती हैं। अब ये तो तय है कि आप लोग जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिर्ज़ा आफरीदी साहब को अपने सेनेटर बनाने जा रहे हैं। आपके अपने लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कोई 5 ऐसी खिदमात जो मिर्ज़ा साहब की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो उनको मुमताज़ करती हैं बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने सपोजिडली बहुत ये सवाल आप ये सवाल देखें, मेरी बात सुने, ये सवाल मेरे से आपका बनता नहीं है। ये KP की तंजीम आपको बता सकती है, KP के लोग आपको बता सकते हैं, हमेशा एक पार्लिमानी बोर्ड होता है वो बता सकता है, और इमरान खान साहब बता सकते हैं जिन्होंने इनका नाम अप्रूव किया था। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 9 मई की मजम्मत की थी, तो लिहाजा ये तो हम में से नहीं है, और इनको टिकट देने का या इनको इलेक्ट करने का मतलब ये है कि पार्टी ने अपना रवैया या अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है। देखिए, इसके ऊपर भी मैं कोई बात करूंगा ना ईशा, तो ये फिर कंट्रोवर्सी जनरेट होगी। ठीक है, बहुत से लोगों ने 9 मई की मजम्मत की, इमरान खान साहब ने खुद 9 मई की मजम्मत की, आपको पता है हम सब ने 9 मई की मजम्मत की कि जी नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, हमें आप CCTV फुटेजेस दे दें ताकि हम देख लें कि जो आप जो कह रहे हैं हमने किया है, हम देख लें कि हमारा कौन आदमी उसमें शामिल है। हम उसके लिए आज भी डिमांड कर रहे हैं। मजम्मत के हवाले से तो कितने लोग हैं आप गिनना चाहते हैं, या वीडियोस देखना चाहते हैं, या आपके इल्म में है, या मैं ले आऊं आपके इल्म में? कहने का ये मकसद है कि इस पे भी कोई बहस नहीं बनती है। ये इमरान खान की पार्टी है, मुझे इस पार्टी के अहदेदारान को, इस पार्टी के सोशल मीडिया को ये अंडरस्टैंड करना है कि इमरान खान साहब की पार्टी है। और ये बात कोई ना कहे कि इमरान खान साहब के इल्म में कुछ नहीं होता। जो इतना बड़ा लीडर है इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का, आप उन्हें ला इल्म समझते हैं? नहीं, ये तो जुल्म ना करें। उनके इल्म में सब कुछ होता है, उनको हर चीज का पता है, वो खुद फैसला करते हैं। ये उनकी सवाबदीद है, नहीं ये किसी चीफ मिनिस्टर की सवाबदीद है, नहीं ये किसी प्रोविंशियल हेड की सवाबदीद है, नहीं किसी और अहदेदार की सवाबदीद है। ये सिर्फ इमरान खान की सवाबदीद है। उनकी बहनें जाती हैं, अब तो उनकी बहनों के अलावा एक्सेस किसी की नहीं है। सारी दुनिया का राब्ता है उनकी बहनों से, लोग उनको मैसेजेस करते हैं, लोग उनको इनपुट्स देते हैं, वो खुद भी देखती हैं, वो बात खान साहब से शेयर कर लेती हैं। दो क्विक चीजें। एक
کہ 21 جولائی کو سینٹ انتخابات میں تحریک انصاف کن لوگوں کو اپنا سینیٹر منتخب کرنے جا رہی ہے؟ کیا آپ لوگ مراد سعید کے لیے ووٹ کرنے جا رہے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب ہوں گے، نور الحق قادری ہوں گے، فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی، خرم ذیشان، کون سے لوگ ہیں جو آپ لوگ الیکٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، کاغذ تو بہت سو نے جمع کرائے ہوئے ہیں، اور اس میں جو آرڈر آف پرائورٹی ہے وہ پہلے آلریڈی سیٹ ہو چکا ہے لسٹوں میں۔ اب دوبارہ جو ہے عمران خان صاحب کی سسٹرز جو ہیں وہ خان صاحب سے ڈسکس کر لیں گی، خان فیصلہ کر لے گا۔ گل مکی کیڑے رولے تے پئی دنیا۔ بٹ آرڈر آف پریورٹی میں مراد سعید فال کر رہے ہیں۔ یس، مراد سعید کیوں نہیں کرے گا؟ مراد سعید، خرم ذیشان جن کے حوالے سے بڑا سوال اٹھ رہے تھے، اور مرزا آفریدی صاحب، اور ان کا ہی لگتا تھا کہ میچ پڑا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ انٹرنلی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کوئی پیسوں کا میرے علم معاملہ میں نہیں ہے، میرے علم میں ان صاحب کے حوالے سے میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ بات کسی پروپیگنڈے کا تک نہیں بنتا۔ اٹ از فار عمران خان ٹو ڈیسائیڈ، نو بڈی ایلس۔ 90 ڈیز کی ڈیڈ لائن جو ہے، میری بات سنیں عیسیٰ، اب کوئی سوشل میڈیا پہ ٹویٹس زیادہ کرا دیے تو کیا مطلب ہے اس کا حق اسٹیبلش ہو جائے گا؟ یہ عمران خان نے اسٹیبلش کرنا ہے، عمران خان نے کرنا ہے، سب سن لیں۔ صحیح۔ اینڈ 90 days has got nothing to do with undermining 5th of August، یعنی 5 اگست کو نو ناٹ ایٹ آل سر، گل ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں 90 ڈیز پہ انہوں نے دوبارہ ایکسپلین بھی کیا۔ دیکھیں یہ 90 ڈیز والی بات چیف منسٹر کی بات سے وہ 3-4 دن پہلے ہماری بہن چیف آرگنائزر علی حمزہ صاحب نے بھی سب کو کہا کہ بھئی 3 مہینے نے تھوڑے کول یا پرفارم کرو تو یا میں تمہیں ڈی نوٹیفائی کر دیں گے۔ اپنی تنظیم نو کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ چیف منسٹر بھی کہہ رہا تھا کس حوالے سے 5 اگست انڈرمائن نہیں ہونی۔ 5 اگست خان صاحب واز اریسٹڈ، تو وہ 5 اگست 2 سال ہو جائیں گے، اس کے اوپر بات ہوگی، اور وہ پیک وہاں پہ جائے گا۔ مومنٹم گریجولی بلڈ کریں گے، چاروں صوبائی صدور صوبائی ہیڈز، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ 5 اگست کے بعد بھی اس مومنٹم کو آگے لے جایا جائے اور اس کو برقرار رکھا جائے، اور فار دیٹ وہ اپنی گورنمنٹ کو، اپنی سیاست کو، اپنی پارٹی کو 90 دن دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گفتگو کا سلسلہ جاری، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب شاہد خٹک صاحب۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے رضا ہارون صاحب جوائن کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی زاہد خان صاحب کریں گے۔ آغاز زاہد خان صاحب آپ سے کریں گے۔ کیسی محبت خدا نے آپ کے دل میں ڈالی؟ پاکستان تحریک انصاف گئی اور بحفاظت لاہور پہنچ بھی گئی، بحفاظت واپس بھی آ گئی۔ پنجاب حکومت نے نہ روکنے کی کوشش کی، نہ وفاقی حکومت نے روکنے کی کوشش کی، اسلام آباد سے قافلہ چلا۔ آپ لوگوں نے اپنا رویہ تحریک انصاف کے لیے بدل لیا ہے، یا انہوں نے آپ کو یقین دہانی کروا دی تھی کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو؟ دیکھیے، پرامن احتجاج اور پرامن جلسہ جلوس تو ہر ایک پاکستانی کا حق ہے۔ یہ تو پھر کیا ایک سیاسی پارٹی ہے، اگر وہ اگر اس طریقے سے جس طریقے سے یہ گئے اور آئے تو اچھی بات ہے، یہ تو ان کا حق ہے، پروٹیسٹ کرے، لیکن پرتشدد نہ ہو، کیونکہ جب پرتشدد ہوتا ہے نا تو پھر اس کا رزلٹ صحیح نہیں نکالتا ہے، اور پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اس وقت اس لیے کچھ ایسے تھوڑا کسی کو کچھ کہتے کہ آپ کیوں آ رہے ہو، کہ یہ ایک ملک ہے، سب کا ہے، اس میں آرام سے سب پھر سکتے، گھوم سکتے ہیں اور احتجاج بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پختونخوا سے یا اسلام آباد سے لاہور نہیں جا سکتے ہو۔ آپ سارا ملک پاکستان سب کا ہے، سب ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ پرامن طریقے سے احتجاج کرنا ہو، جلسہ کرنا ہو، جلوس کرنا ہو، یہ ہر پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے۔ تو یہی تو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سا پیمانہ ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ 8 ستمبر کو سنگجانی میں تشدد ہوگا، لہٰذا کنٹینر لگا دیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ 24 نومبر کو تشدد ہوگا، لہٰذا اسلام آباد آنے سے روک دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست کو یا قاسم خان اور سلیمان خان آئیں گے تو تشدد ہوگا، لہٰذا گرفتار کر لیں، جبکہ اس مخصوص دورے کے حوالے سے آپ کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہی تو پیمانہ پوچھ رہے ہیں۔ ایک تو یہی بات ہے کہ اس کے بیٹے، اگر عمران خان صاحب کے بیٹے آتے ہیں تو کسی کا اپنا ذاتی خیال ہوگا، لیکن کسی کو کوئی گرفتار نہیں کرتے۔ جہاں تک آپ نے سنجانی کی اور اس کے بعد کی اس عزائم کا آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، کیا کیا چیزیں ساتھ لے کے جا رہے تھے،
और क्या लेकिन सर कंटेनर तो उनके चलने से पहले लग गए थे, यही तो सवाल है जी। सुन लेना जी, इसलिए सर कि जब वहां से चले थे तो ये सब चीजें उनके पास थी, और उसने जो थ्रेट भी करते रहे और सब जो बात करते रहे, और फिर वो रेड जोन में जाने की के लिए ठाना हुआ था। तो जाहिर है कि जब हर एक चीज इरादे से पता चल जाता था, अमल से पता चल जाता है। जब अमल का उनका ठीक नहीं था तो उस अमल को रोकने के लिए फिर रियासत ने अपना काम किया। लेकिन यही है कि बगैर उस अमल के अगर आप किसी को रोक तो नहीं सकते। अगर अभी भी वो हर दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या गंडापुर से भी इस्लामाबाद नहीं आते, किसने रोका इसको? यानी आइंदा जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इवेंट्स होंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आपकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी अनलेस ये कुछ करें, गलत करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम पहले भी कहा है और ये भी कहा है कि मिसाल कि अगर आपने इस्लामाबाद में जैसा करना है तो आप इस्लामाबाद की इंतजामिया को जिस तरीके जो कानून के तहत उसको दरखास्त देते हैं और आप उनके साथ बैठ के जगह मौसूल करें, बिल्कुल नहीं कोई कहेगा। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं हम अपनी मर्जी करेंगे तो फिर तो आपको पता है कि फिर तो रियासत अपना रास्ता तो यानी आप इनको मीनारे पाकिस्तान पे भी जलसे की इजाजत दे देंगे, इस्लामाबाद में भी, जहां ये पाकिस्तान में चाहें। अगर ये देखिए, बिल्कुल अगर ये चाहे तो लाहौर इंतजामिया को वो दरखास्त दे सकती है। अगर दरखास्त देते हैं और वो इजाजत देते तो बेशक कर ले। नहीं, इजाजत देते हैं या इजाजत देंगे, मैं देखना चाह रहा हूँ कि सूरज आज भी मशरिक से तुलू हुआ है या आज कोई मगरिब वाला मामला हो गया? नहीं, न तो मगरिब है न तो मशरिक है। बात से यही है कि देखिए अगर एक अच्छी रवायत वो लोग कायम कर रहे हैं और हुकूमत उसका अच्छा वेलकम करते हैं तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात मुझे नहीं इसमें नजर आ रही। और अगर कोई तशद्दुद के लिए या कोई कब्जा करने के लिए देखे ना, एक आपको 2014 याद होगा, 2014 में क्या हुआ था इस्लामाबाद में। अगर वो चीज फिर होती है तो फिर उसके लिए तो जाहिर है कि हुकूमत ने तो रोकना पड़ता है, क्योंकि जब वो फिर रेड जोन में जो कुछ हुआ था और जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जो पीटीवी पे हमला हुआ था, ये सारी चीजें तो यही हर एक चीज का देखिए अपना एक। और इंतजामिया इसलिए कि इंतजामिया का काम है कंट्रोल करना। अगर वो इंतजामिया से दरखास्त करते हैं और वो इंतजामिया उसको क्लियरेंस देते हैं तो बिस्मिल्लाह। अगर वो क्लियर जाहिद खान साहब मेरे साथ रहे। मैंने सवाल आपके बाद शाहिद खटक साहब से करना था, लेकिन अब आप गुफ्तगू ऐसी जगह पर ले आए हैं कि रजा हारून साहब बताएं, कोई सिस्टम में कमांड कोई डिफरेंट चली गई है, सॉफ्टवेयर में कुछ तब्दीली है, गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर डाउन हुआ है, ये तहरीक इंसाफ को इजाज़त है? यानी जलसे करें आप, मज़ार कायद का भी इजाज़त दे देंगे, सिंध में कहीं करना है, पंजाब में कहीं करना है जलसा, तो तहरीक इंसाफ के लिए ये स्पेस कैसे बन गई? यार ईसा भाई, कहीं अगर कोई सेटिंग हो रही है और उससे हालात नॉर्मल हो रहे हैं, पीसफुल तरीके से हो रहे हैं, और ये उस सेटिंग के तहत कोई पीसफुल जलसा रैली कर रहे हैं, करने दो यार। नहीं, क्या करोगे खोज, क्या करोगे खोज निकाल कर, क्या करोगे खोज निकाल कर? अगर सब लोग खुश हैं और एक जो है रैली केपी से निकली, खैबर पख्तूनख्वा से निकली और लाहौर तक आई और जब मामला हो गए, अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन। हमारी सियासत में इसकी ज़रूरत है, तफाहम और तफहीम की ज़रूरत है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ हमें आइन को फॉलो करने की ज़रूरत है। जहाँ हमें आइन ये तमाम आज़ादियाँ देता है, 15, 17 और 19 3 आर्टिकल है आइन के जो हमें इजाज़त देते हैं इस बात की, लेकिन वो एक लाइन उन तीनों आर्टिकल में कीसा भाई एक लाइन लिखी हुई है, कानून के तहत आयद की गई मुनासिब माकूल पाबंदियों के ताबे आप इज़हार राय भी कर सकते हैं, असेंबली भी कर सकते हैं, रैली भी निकाल सकते हैं, सियासी जमात के बयानिया भी बना सकते हैं। तो लेट्स होप कि एक अच्छा ट्रेलर हुआ है, अब उसकी फिल्म आगे जो है वो अच्छी चलेगी। यानी अगर पीटीआई का कंडक्ट ऐसा ही रहता है तो फिर इजाजतें मिलती रहेंगी, वो इस्लामाबाद से निकले, मैं नहीं समझता, रायगढ़ के एक फार्म हाउस पे जाएं, फार्म हाउस के ऊपर कवाली नाइट हो, खाना का इंतज़ाम हो, वलीमे वाली कुर्सियों की सेटिंग हो और अपना जो भी गुफ्तगू करनी है वो करें और उसके बाद वापस आ जाएं तो सब ठीक चलता रहेगा। सब किसी पार्टी के कॉन्डक्ट पे मेरी और आपकी गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, तो पार्टी का इंटरनल मैटर है कि वो इस कॉन्डक्ट से खुश हैं कि नहीं है, क्या वो वलीमे की सेटिंग से खुश थे, मैं और आप कौन होते हैं सर उस पे कमेंट। सही, लेकिन अफहाम व तफहीम पे मैं आपके पास वापस आऊँगा कि आप अफहाम व तफहीम कह रहे हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, और इस वक्त एक सीरियस मूव साइड बाय साइड गंडापुर साहब की हुकूमत हटाने की चल रही है। मैं आता हूँ आपके पास वापस। शाहिद खटक साहब, कैसा था मेन्यू लाहौर के हैं आप?
کھانا وغیرہ بندوبست اچھا تھا؟ سنا کھاتے نہیں کھاتے، بالکل کھاتے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ انتظام وغیرہ ٹھیک تھا، مناسب تھا؟ میرے خیال میں آپ سب کو بلانا چاہیے تھا وہاں پہ لاہور میں اس کھانے پہ، آپ کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں نے تو عالیہ حمزہ صاحبہ کو نہیں انوائٹ تاکہ کیا، آپ دیکھتے انوائٹ کہ وہاں کرتے. پہ قوالی تھی، وہاں پہ کوئی مینیو تھا یا نہیں تھا. دیکھیں وہاں پہ تقریباً 500-600 سے زائد لوگ تھے سب کل ملا کے، اور جس سے بھی آپ پوچھے نا سب کا ایک ہی گلہ تھا کہ جی کھانا اچھا نہیں تھا. اور آپ جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں وہاں پہ جتنے ہمارے لاہور کے یا ہم آئے تھے، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کھانا بہت ہی اچھا ہوگا، دمبا ہوگا، کوئی سبزی ہوگی. جہاں بھی پختون ہوتے ہیں وہاں پہ دمبا تو ضرور ہوتا ہے، ہمیں تو ویسے بھی زیادہ پسند ہے، لیکن وہاں پہ وہ نہاری جو تھی وہ تھوڑی اچھی تھی. باقی کھانے کا گلہ ہم کر چکے ہیں اس کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آفریدی صاحب کو آپ لوگ سینیٹر بنائیں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ پارٹی کے انٹرنل فیصلے ہیں، پارٹی جو فیصلہ کرے گی، عمران خان صاحب جو فیصلہ کرے گی. دیکھیں ابھی اس ایشو کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا تو میں چاہتا ہوں میں تھوڑا سا 2 منٹ اس پہ کھل کے بولوں. پہلی بات یہ، اگر آپ مجھ سے ذاتی حیثیت میں یہ سوال مجھ سے پوچھیں گے تو دیکھیں میں پارٹی کا بنیادی کارکن ہوں، میں بڑا لو لیول سے، لو گراؤنڈ سے اٹھ کے یہاں تک پہنچا ہوں. تو میرے ہمیشہ پارٹی کے اندر یہ خواہش رہی ہے کہ ہمارے وہ جنون ورکرز جو پارٹی کے ہر مشکل، خوشی، غمی، ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسی پارٹی میں انہوں نے جدوجہد کی اور سٹرگل کی ہو، ان کو موقع دینا چاہیے. دیکھیں ابھی یہ جو ٹکٹ جب فائنل ہوئی تھی، آج تو فائنل نہیں ہوئے. یہ تو اس وقت جب پہلا جو سب کا تمام صوبہ کا سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو یہ اس وقت ہی نام فائنل ہوئے تھے. اور اس وقت چونکہ نام زیادہ آ گئے تھے کیونکہ اس وقت ہماری سیٹیں زیادہ تھی، ہم 94 تھے، اپوزیشن والے 20-25 تھے، تو چونکہ ہم زیادہ سینیٹر بنانے کی پوزیشن میں تھے. لیکن اب ریزرو مخصوص نشستیں ان کو دینے کے بعد ابھی اگر آپ ریشو نکالیں تو وہ اگر آپ ڈیوائڈ کریں 94 تو میرے خیال میں یہ 3-4 سینیٹر کی ہم پوزیشن میں ہیں، کیونکہ 21-22 MPs کا ایک وہ بنے گا، سینیٹر بنے گا. اور رہی بات مرزا افریدی کی، تو کل پرسوں تک منگل کو فیملی کی ملاقات ہوتی ہے. کل ہوگی، کل منگل ہے، آج منڈے، تو کل ملاقات ہوگی. تو امید ہے کہ کیونکہ یہ سینس ہے پبلک کا، پارٹی کا. ویسے آپ سے پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب تھے میرے ساتھ فرسٹ سیگمنٹ میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ 5 ایسی خدمات جو مرزا افریدی صاحب کی آپ کی جماعت کے لیے ہیں، جو ان کو ممتاز بناتی ہیں ایک عام ورکر سے جو کہتا ہے کہ ہم نے قربانی دی ہے. یہ سینٹ کا الیکشن ہر سیاسی جماعت کسی اور بنیاد پہ ہی کرتی ہے کہ کچھ ٹکٹ جو ہیں وہ ورکرز کے لیے رکھ دیں اور پھر کچھ جو ہیں وہ پارٹی فنڈ کے دینے والوں کے لیے رکھ دیں. دیکھیے سینٹ کے حوالے سے ہمارا ایکسپیرینس ماضی میں کون سا اچھا رہا ہے. محسن عزیز آپ جانتے ہیں ان کو، آپ تو جانتے ہوں گے. محسن عزیز کی میں نے تو نہیں دیکھا محسن عزیز کو، مطلب میں اتنا بنیادی پارٹی کا ورکر. اسی طرح دیگر ہمارے ایسے سینیٹرز ہیں جن کے ہمیں نام تک نہیں آتے، تو وہ تو اس سے ہم بنے تھے جب یہ حالات نہیں تھے نا. دیکھیں پارٹی کی اپنی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، پارٹی نے اپنے وہ ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں جو پارٹی کے مفاد میں ہوں. ابھی اس وقت شبلی فراز یا جو ابھی ظفر ہیں سینیٹر، یا فیصل جاوید ہو گئے، ہمارے 4-5 سینیٹرز، اون عباس پپی ہو گئے، تو ان 4-5 کے علاوہ مجھے بھی نام نہیں آتے ان سینیٹرز کے. صحیح. تو دیکھیں پیمانہ ہمیں ایک رکھنا ہوگا. اگر ایک وقت پہ ہم تنقید کرتے ہیں اور دوسرے وقت پہ نہیں کرتے تو پیمانہ ایک ہی رکھنا چاہیے. میں آج آن ایئر آپ کے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹی ٹکٹس ان تمام ورکرز کا رائٹ ہے جو پارٹی کے ساتھ اچھے برے ہر وقت میں کھڑے رہتے ہیں. صحیح. یعنی تو آپ کو آپ کا جواب مل گیا میرا. ویڈیو بیان دینے والوں کو اتنا رائٹ نہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو، جو ہمارے پارٹی کے بنیادی ورکرز ہیں. ابھی آپ کہیں گے کون ہے؟ مراد سعید ہے نمبر 1 پہ، فیصل جاوید ہے نمبر 2 پہ، عرفان سلیم ہے، یہ ہمارے کوہاٹ والے ہمارے بھائی خرم ذیشان ہے. یہ ہمارے پارٹی کے بنیادی ورکر ہے. اور پارٹی کے اندر یہ ویسے میری اطلاع کے مطابق ان میں سے کچھ نام سینیٹر نہیں بن رہے. دیکھیں یہ تو آپ کی اطلاع ہے، ہماری اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں. دیکھیں جس ٹائم یہ سارے نام آئے تھے اس وقت یہ سارے نام اس لیے زیادہ دیے تھے کیونکہ اس میں شفقت ایاز آپ جانتے ہیں، شفقت ایاز بھی تھا اس میں ہمارے اور بھی تھے. وہ اس لیے قادری صاحب کا جو ہمارے فیڈرل منسٹر رہے اس سے پہلے حکومت میں، تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں تھے کہ شاید ہم 7 تک سینیٹر بنا سکتے تھے. لیکن اب آڈز چینج ہو گئے ہیں. زاہد خان صاحب تو ابھی میں آخری اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، کل منگل ہے، کل خان صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز واضح ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ فائنل ہو جائے گا کہ کس کو خان چاہتا ہے کہ یہ سینیٹر بنے یا نہ بنے. یہ فیصلہ
खान साहब के सामने ये नाम तमाम नाम चले जाएंगे। तो खान की पार्टी है, बाकी लॉबिंग करना, अपने लिए पार्टी से टिकट मांगना, ये हर वर्कर का काम है और यही हमारी जमहूरियत है और यही हमारी पार्टी का राइट है किसी भी जमात का। जिस तरह अभी कुछ इतलात आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज भी, उसके अंदर भी कुछ लोग मोतरज़ हैं कि बिलोर साहिबा जो हैं वो अचानक से डायरेक्ट, वो नहीं, दिलावर खान को टिकट दिया हुआ है सेनेट का, एक अमीर मकाम के बेटे को दिया हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान पीपल पार्टी रज़ा हारून साहब माइंड ना करे, सेनेटर तला महमूद को टिकट दे रही है कि जो अभी शामिल नहीं हुआ GUI से। आपको दूसरों पे क्यों इतराज है, जब आप खुद करते हैं तो सही। देखिए हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हमारा कोई गैर बंदा है। जितनी भी आप नाम देखेंगे ना, ये सारे के सारे PTI की है। चले, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जाहिद खान साहब, शहर इक़्तिदार में कुछ गुफ्तगू चल रही है कि आप लोग CM ढूंढ रहे हैं नया खैबर पख्तूनख्वा का। नामों पे गौर हो रहा है, आपका नाम तो नहीं है दरमियान में? नहीं, मुझे अल्लाह इस चीज़ से दूर रखे। मैं तो अपना एक सियासी कारकुन हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। लेकिन जहाँ तक आप चेंज की बात कर रहे हो, तो मुस्लिम लीग नून में कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद इस वक्त नहीं है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी चेंज किया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि उनने जो ये 13 साल में सुबह जिस हद तक पहुँचाया है, और इस वक्त जब मुस्लिम लीग के पास अक्सरियत, अगर आवाम वोट देते हैं और जीतते हैं तो बेशक फिर बना देंगे। लेकिन इस सूरत हाल में जो अभी मौजूदा है, तो मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत लेना जो भी कोशिश करेगा वो गलत होगा। लेकिन PTI के आपस में अपने जो उनकी तो अपनी मेजॉरिटी है, लेकिन अगर वो कुछ होता है तो आपस में उनके जो इस वक्त एक दूसरे के ऊपर इल्जामात है, जो ग्रुपिंग बनी है, उन्हीं में से कुछ होगा, कोई और बाहर से नहीं होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर उनके आपस की जो इस वक्त एक दूसरे पे इल्जामात भी है, करप्शन के भी है, यहाँ तक एक MPs के भी है, 1-2 MPs आपस में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने इनकार किया कि खान ने कहा कि बजट पास न करो, जब हमने वोट नहीं दिया तो हम 2 मेंबर्स को वो फंड नहीं दिया, और हर एक MPs को 3 अरब फंड दिया गया। तो ये चीज़ें तो आप उसके आपस में, ये वाहिद हुकूमत है मैंने देखा है कि एक दूसरे के ऊपर न तो मीडिया इस पे उस तरीके से, ना अपोजिशन खामोश बैठा हुआ है कि जितना करप्शन हो रहा है, मेरे ख्याल में इससे पहले कोई इतना करप्शन नहीं हुआ है, और ना एक दूसरे के पार्टी के अंदर इससे बातें हुई है। अभी चूंकि जो हुकूमत की पार्टी है वो खुद एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, खुद एक दूसरे के खिलाफ केसेस निकाल रहे हैं। अभी जो कोस्तान में जो 42 अरब का गपला हुआ, ये टोटल 600 अरब का गपला है कि ये गैब है। अब ये देखना पड़ेगा कि 600 अरब, जी 600 अरब ये 2014 से लेकर 2023 तक ये एक फिगर है। तो अब देखिए इस सूरत हाल में, अब अगर कोई भी कहे कि ये मुस्लिम लीग नून में कोई जाएगा, मुस्लिम लीग नून के तो टोटल 16 मेंबर है, तो 16 मेंबर में से क्या हुकूमत बनेगी, ऐसा हम सोचते नहीं। वो जाहिर है कि आप, लेकिन बातें तो यहाँ पर चल रही हैं ना, आपके मुतादिद अहम लोग ये बात कर चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आपके इत्तेहादी हैं, वो ये कह चुके हैं कि पहला स्टेप पे हमने सेनेट में जो है वो काम ऐसा दिखाना है कि हम 5 नशिस्तें ले लें, हमारा टारगेट है। अब आपकी हम नशिस्तें देखें तो आपके तो 5 बनते ही नहीं हैं, अनलेस कि आप मैनेज करें, क्योंकि ये शो ऑफ हैंड से नहीं है, ये खुफिया राय शुमारी है, तो आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले स्टेप में अब तो बाकायदा बात चल रही है कि गंडापुर साहब की हुकूमत को गिराना। देखिए, एक हमारा तो एक कैंडिडेट है जो हम उसको जीत सकते हैं। बाकी देखिए, ये तो हमेशा के लिए जब अपोजिशन होती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले ले। कैसे ले सकते हैं, कैसे लेते हैं, वो तो अलग बात है। अगर गवर्नर ने ये बात की तो वो सेनेट के लिए की होगी, उसने हुकूमत के लिए न की होगी। और ना हुकूमत का, अगर वो उनका सोच, अगर पीपल पार्टी का सोच है तो ये उनका अपना सोच है। इसने अभी हमसे ना मशवरा किया और ना हमने ये राय दी है, तो मेरे ख्याल में उनका भी ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अपोजिशन इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि वो सारे मुत्तहिद होकर अपने कैंडिडेट्स को निकाल ले। वो किस तरीके, ये सब नहीं होते, ये सब पैसे से नहीं होते। एक मैं बात बता दूं, इसमें नंबर ऑफ गेम होते हैं, और सेनेट का जो इलेक्शन है वो बहुत पेचीदा है। तो थोड़ी सी गलती से आप हार सकते हो, थोड़ी सी गलती से आप जीत सकते हो। सही। रज़ा हारून साहब,
رضا ہارون صاحب، آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، لیکن یہاں تو بات چل رہی ہے کہ آپ لوگ خیبر پختونخوا جو واحد صوبہ ابھی پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ بھی آپ ان سے لے لیں، تو ایسے برداشت کریں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، سیاسی بیان ایک الگ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو یہ انداز، اس وقت ایک بڑی ایک ان نیچرل سی ایک سچویشن ہے نا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کوئی وہاں پہ ہے نہیں. سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد پی ٹی آئی وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ ایس آئی سی اور آزاد امیدواروں کی تعداد ہو گئی ہے نا. ٹیکنیکلی جو پوزیشن، پولیٹیکلی کی بات نہیں کر رہا، ٹیکنیکل ایک ایسی پوزیشن ہو گئی ہے، غالباً 34 سے قریب میں، شاید بھائی بتائیں گے، جو آزاد امیدوار کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. 32 ہیں غالباً. آزاد کتنے جی؟ کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں. اچھا، تو میں اگر آپ کے ساتھ کتنے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی 30-32 ہیں، تو کے پی کی حکومت اور ہمارے شاہد بھائی کی پارٹی کی جو ماضی کی تاریخ ہے نا، ٹیبل کے اوپر جو کچھ سیٹنگ ہوتی رہی ہے، یا ہم نے حفیظ شیخ صاحب کا جو الیکشن دیکھا تھا، مطلب اس میں تو کوئی گنجائش نہیں تھی نا کہ ان کے ہارنے کی، لیکن وہ ہار گئے تھے، یوسف زکلائن صاحب جیت گئے. تو اینی تھنگ از پاسبل. لیٹس، میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے نا، وہ بڑا واضح کر دے گا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں اگر آپ ذاتی حیثیت میں مجھ سے پوچھیں گے تو بڑی واضح اکثریت ہے، پی ٹی آئی، ایس آئی سی، یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں. تو وہاں پہ ایک اندرونی تبدیلی تو پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے، کہ وہ نظر بھی آ رہا ہے، پارٹی کے اندر رفٹ ہے، مختلف بیان بازیاں ہو رہی ہیں گنڈا پور صاحب کے خلاف، وہ تو ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. لیکن کسی دیگر سیاسی پارٹیوں کا اس ایڈونچر پہ جانا، وہ ڈیپینڈ کرے گا سینٹ کے الیکشن. صحیح. شاہد خٹک صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جتنے بھی میرے آئیز کا پتہ نہیں ادھر بیٹھنے کے بعد کوئی ایشو بن گیا ہے جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمارے سوالات کا بھی کوئی قصور نہیں. سوالات نہیں، پتہ نہیں، یہ لائٹ سے مجھے اریٹیشن ہو گئی کہ کوئی الرجی ہے اسلام آباد میں. تو جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہے خیبر پختونخوا میں، یہ سارے کے سارے تحریک انصاف اور عمران خان کے ووٹ سے جیتے ہوئے لوگ ہیں. اس میں ان کا ذاتی، دیکھیں پہلے کبھی کچھ ایم پیز یہ کلیم کرتے تھے کہ جی ہمارا ذاتی ووٹ ہے، ہمارا کوئی ٹبر ہے، کوئی ہماری وہاں پہ کمیونٹی ہے. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں جتنے ایم پی ایز ہیں، یہ سارے کے سارے تحریک انصاف کی حمایتی یافتہ، سب کے سب ٹکٹ ہولڈر. وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس وقت ہم سے بلے کا نشان لیا کہ جس دن ہمیں بلہ الاٹ ہونا تھا. اگر یہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان یہ زیادتی نہ کرتی تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی ملک کے اندر، یہ انارکی نہ ہوتی، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ ہوتی. تو اس کی تمام ذمہ داری جو ہے یہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم بزور بازو منظور کرائی گئی، یہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی سہولت کاری کی. اور اب اس کے بعد یہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ اس ملک میں عدلیہ ہے، نہ اس ملک میں انصاف ہے، نہ اس ملک میں آپ کو کوئی عدلیہ نام کی چیز ملے گی. خٹک صاحب، یہ جو اپوزیشن اس وقت کہہ رہی ہے، کے پی کی اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو آپ مرکز میں تو آپ اپوزیشن ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان کے جواب میں، کہیں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جواب میں جو گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی ہے، آپ کے خیال میں اپوزیشن آپ کے بندے توڑ کر گنڈا پور صاحب کی حکومت گرا سکتی ہے؟ نہیں، پہلی بات یہ کہ نہ گرا سکتی. ہمارے لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں اپنے پارٹی کے ساتھ. ہمارے انٹرنل ایشوز ہوں گے کیونکہ ہمارا سربراہ گھر کا سربراہ اس وقت جیل میں ہے، وہی کنٹرول رکھتا ہے چیزوں کو. تو وہ جیل میں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی رنجش ہے، مختلف ایشوز کے اوپر ہمارے آپس میں تلخیاں ضرور ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر سارے کے سارے متفق ہے. جی خیبر پختونخوا ہے، وہاں کا ووٹر جو ہے وہ پھر چھوڑتا نہیں ہے کسی کو. اچھا، یعنی جو غداری کرے گا، جو خیبر پختونخوا عوام کی مینڈیٹ کی توہین کرے گا، گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. وہ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے. ہمارے وہاں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ رضا ہارون صاحب؟ میں بس شاید کوئی ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ 2018 میں بانی جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین ہی تھے نا. جب ظاہر ہے کہ جو ووٹ، وہ تو اب سب کے سامنے جو 14 خیبر پختونخوا سے ایک نور عالم گیا، اس کی حالت تھی 14 ایم پی تھے پارٹی سے. شاید بھائی اچھا جی، میری یار سن لیں. 14 ایم پی کو پارٹی سے نکالا نا آپ نے. 2021 میں وزیر اعظم تھے خان صاحب جب حفیظ شیخ کا الیکشن ہوا. تو یہ خان صاحب کی غلطی تھوڑی ہے کوئی، یہ تو ایم پی ایم این اے سی غلطی ہے نا، جو کہ ماضی کی تاریخ میں ایک تاریخ کا حصہ ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان کے الیکشن یاد کریں آپ. آج ان کا نام و نشان جب آپ نے ایک امیدوار کو جب ایک امیدوار کو میں نام نہیں لینا چاہ رہا، پارٹی نے ٹکٹ دیا، پھر پارٹی نے ٹکٹ واپس لیا، باپ نے ٹکٹ دیا، پھر وہ واپس لیا. آزاد، یہ سب بلوچستان میں ہوا نا. ان ایم پی ایس کا جنہوں نے ووٹ بیچا
वो आज दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। रजा हारून साहब, हमारे पास तो यानी अब तो ऐसी मिसाल भी है ना कि एक कैंडिडेट एक है बलूचिस्तान का, नून लीग कहती है ये हमारा कैंडिडेट है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा, वो कहते हैं मैं इन दोनों का नहीं हूं, मैं तो JUI फेक हूं। मैं बता रहा हूँ ना, 2021 की मिसाल है ईसा भाई, 2021 के सेनेट इलेक्शन की मिसाल है, जहाँ पे हमारे दोस्त थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो पहले PTI को उम्मीदवार बने, फिर उन्होंने जो पार्टी से एहतजाज हुआ, उन्होंने PTI की उम्मीदवारी छोड़ी, टिकट छोड़ा, फिर उन्होंने बाप का टिकट लिया, फिर वो आजाद मुंतखब हुए, फिर PTI ज्वाइन कर ली। सही, ठीक है जाहिद खान साहब, मैं सिर्फ एक सवाल जाहिद खान साहब से पूछ लूं, फिर प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपको 30 सेकंड में दे दूंगा। जाहिद खान साहब, अब वैसे तो आप लोगों ने जाहिर है ज़हूर हुसैन कुरैशी को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, उस्मान अली हैं, औरंगजेब खिच्ची हैं, मुबारक जेब हैं गालिबन, इनको इन्होंने एक्सपेल कर दिया है, तो आपने उनके वोट और उनको तो आपने अपनी पार्टी में जम कर लिया, कौमिया लिया हुकूमत वक्त ने, तो अभी क्या ये जमहूरी एतबार से दुरुस्त होगा कि जो आज़ाद स्टेटस के साथ हैं, SIC नहीं है KP में, आप उनके ऊपर वर्क भी करें कि अपने साथ उनको मिला लें जो लोग इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए? देखिए, एक बात वाज़ेह है जी, जो किसी के नाम से वोट लेके आते हैं, लेकिन अगर वो आज़ाद है तो ये तो उनको सोचना चाहिए था ना कि ऐसे बंदों को टिकट क्यों दिए, या ऐसे बंदों को क्यों खड़े कर दिए कि जो बिक जाते हैं या किसी और जगह पे चले जाते हैं। ये इसमें जिस पार्टी में जाने का होता है उस पार्टी का कसूर नहीं होते, जिस पार्टी से जाने लोग जाते, जिस पार्टी को छोड़ के जाते, वो आपने पहले नहीं देखा इनके कितने लोग गए थे, 14 MP इनके नहीं गए थे, इनके अभी सेनेट में जो कुछ हुआ था, अभी सेनेट में जो कुछ हुआ था, ये चीजें तो होते रहते हैं सियासत में, ये आखिर सियासत नहीं होती है, ये सबके साथ यही चीजें होते रहते हैं। हमारे साथ ये नहीं हुआ था, जब नवाज शरीफ को आपने नाहल करा दिया और उसको वज़ीर-ए-आज़म से हटा दिया, ये चीजें आप नहीं देख रहे थे, फिर आप उससे टिकट दिए सेनेट वालों को, आपने उसको आजाद करवा दिया, आजाद, हाँ साकिब निसार ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला किया था। तो ये चीजें तो होते रहती है, ये तो नहीं है कि ये अनहोनी बातें हैं या नई बातें हैं। 70 साल में ये चीजें हम तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, जो इस मुल्क के साथ होता है। जो 2018 में RTS को क्यों पेल किया गया, किस तरीके से ये लोग आ गए, पिटी आ गई। जाहिद खान साहब, तो ये सारी जाहिद खान साहब, वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, मैंने आखिर में 30 सेकंड्स देने हैं इनको, लेकिन अब मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जब हमारे पॉलिटिशियंस प्रोग्राम्स में आकर बार बार ये कहते हैं ना कि ये चीज़ें तो होती रहती हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये अगले 76 साल भी होती रहेंगी। यानी हमारे पॉलिटिशियंस ये नहीं कहते कि ये जो होती रही है ये गलत थी और आज के बाद नहीं होंगी। 10 सेकंड दे दे, अगर हम सियासी बैठे तो फिर हम इस मसाइल को हल कर सकते हैं ताकि आइंदा के लिए ऐसा ना हो। अगर हम एक दूसरे को नहीं मानते, एक दूसरे को छोटा को कहेंगे और हम किसी और दर पे देखेंगे, सूरत हाल होगा। जवाबी है खटक साहब। देखिए, हमने इमरान खान साहब ने ऑफर की लास्ट सेनेट में कि जी आए, इसको हम शो ऑफ हैंड पे करते, कानून साजी करते हैं कि जो जिस पार्टी से जीत के आएगा, जो जिस पार्टी का होगा, अगर शो ऑफ हैंड से होगा तो पता चलेगा कि मैंने वोट दिया या नहीं दिया। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया तो उनकी शक्लें तो कौम को पता चले। देखिए अभी सर, जिन्हें शो ऑफ हैंड होना होता है ना, उन्हें हो देखिए ये सीक्रेट बैलेटिंग है जी, आप जाके कागज के जरिए वोट डालते हैं। इतनी भी सीक्रेट नहीं होती, नहीं सीक्रेट है जी, इतनी भी सीक्रेट। देखिए अभी कैमरे भी, अगर 144 वोट डालेंगे मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को, कुल मिला के 500-600 वोट बनते हैं। तो ये कितना ही आसान काम है कि मैं खड़ा हो जाऊं कि जी मैंने ईसा नकवी को सेनेट में वोट दे दिया है। अगर मैं नहीं दे रहा, मुझे पार्टी ने डायरेक्शंस दिए, तो टीवी के ऊपर मेरी शक्ल तो नजर आएगी ना। पार्टियों को फंड्स कहां से मिलेंगे? देखिए, गोली मारे फंड्स को कहां से बनाना है, ये करे अभी इनकी हुकूमत है। अभी अच्छी है बुरी है, फॉर्म 47 की है, लेकिन ये कानून साजी करने के सेनेट में MPAs को MNAs को अपने अगले इलेक्शन के अखराजात कहां से मिलेंगे? देखिए हमने तो 2 वोट डाले सेनेट में, अल्लाह के फजल करम से, ना किसी लालच के, ना किसी हमने अपने ही कैंडिडेट। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे, रजा हारून साहब, जाहिद खान साहब। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।